एक तरफा प्यार में शादी से मना करने पर सिरफिरे आशिक ने कॉलेज की छात्रा पर दिन दहाड़े हमला किया था। बिलासपुर मुंगेली नाका में छिपे युवक को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के निरंजन केशरवानी कॉलेज की छात्रा हेमा सिंह ठाकुर कॉलेज से अपने घर जा रही थी, तभी आरोपी गैरजीटी निवासी योगेश साहू ने कोट सागरपारा के पास जानलेवा हमला किया था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि आरोपी मुंगेली नाका के पास छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस आरोपी के घर और रिश्तेदारों के यहाँ मोहंदी, साजापाली, खैरजीटी, कोटा, बरद्वार अन्य कई जगहों पर तलाश कर चुकी थी। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ की बाद यह जानकारी सामने आई है कि वह छात्रा से एक तरफा प्यार करता था। उसने शादी के लिए प्रपोज किया। छात्रा ने मना किया तो युवक ने कॉलेज से लौट रही छात्रा पर धारदार हथियार से उस पर हमला किया था। बिलासपुर कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। दिनांक 4/12/2023 को शासकीय महाविद्यालय निरंजन कॉलेज की छात्रा के ऊपर योगेश साहू नामक व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार चापट से, जो मुर्गा काटने का औजार है, उससे वार किया गया था, जिस पे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल त्वरित एक्शन करते हुए एक टीम की गठन किया गया, जिसके अनुसार हमने अलग अलग टीम बनाए और साइबर सेल की सहायता से आज दिनांक को हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है। और इस आरोपी से पूछताछ से पता चला कि आपस में ये पहले से 2022 में ही आपस में दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बातचीत इनकी पुरानी आपस में प्रेम प्रसंग का मामला था। उसी के दौरान इन लड़की के द्वारा शादी के लिए बोला गया तो लड़के के द्वारा मना किया गया था। फिर उसके बाद जब लड़का जब राज़ी हुआ तो लड़की के द्वारा शादी नहीं करने का मना करने पर फिर वो उसने उसके द्वारा रुष्ट होने के दौरान फिर ये कदम उसने उठा लिया और 4/12/2023 को उसने जब कॉलेज की छुट्टी हो रही थी 2 बजे करीब, तो उसने अपने बैग में रखे चापट हथियार से लड़की के गर्दन में पीछे पहाड़ी के पास जब वो आ रही थी अकेले अपनी सहेली के साथ, तो उसको गर्दन पे वार किया और गिरने के बाद सिर में और गर्दन पे 4-5 और वार किया, जिसको आज विधिवत गिरफ्तारी कर न्यायालय में रिमांड के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। 341, 307 और 25 आर्म्स एक्ट। लड़के के द्वारा घटना करने के बाद इन्होंने ये कटनी ट्रेन के द्वारा जो कोयला परिवहन होता है उसी पे बैठ के ये कटनी चला गया था, जिसका लोकेशन साइबर सेल से निकाला गया। उसके आधार पे उसकी लोकेशन मिला तो हमने अपनी टीम को वहाँ रवाना किया था। फिर उसके बाद पता चला कि वो वापस बिलासपुर की ओर आ रहा था, तो टीम को हमने उसके पीछे पीछे आने के लिए लगाया। फिर हमको जैसे ही पता चला कि मोबाइल ऑन हुआ है इसका मुंगेली नाका के पास, तो तत्काल हमारी टीम वहाँ पे पहुँची और उसको गिरफ्तार कर थाना लाके विधिवत कार्रवाई किया गया।